न्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। आइए आज के सत्संग को प्रारंभ करें। प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक यह आपका प्रिय कार्यक्रम होता है। भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज हमें विशेष रूप से उद्बोधन सुनने के लिए मिलेगा आदरणीय उषा मलिक जी का। तो भजनों के क्रम को प्रारंभ करते हैं। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया एक गीत के द्वारा कार्यक्रम को शुरू करें और उसके बाद कृष्णा भाटिया जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सबको नमस्ते। मेरी एक प्रभु भक्ति का भजन कर्मों। आपका माइक बंद हो गया, एक बार दोबारा खोल लीजिए। हाँ आप ठीक है। कर लो हजार तुम यतन, कर्मों का फल तो पाओगे। बो करके पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाओगे। राजा हो चाहे वजीर हो, चाहे कोई फकीर हो, कर्मों के फल से हो बच्चा, ऐसा ना देख पाओगे। कर लो हजार तुम यतन, कर्मों का फल तो पाओगे। दशरथ कुमार राम थे, देवकी कुमार कृष्ण थे। वो भी अगर न बच सके, बचकर कहाँ को जाओगे। कर लो हजार तुम यतन, कर्मों का फल तो पाओगे। उसका नियम अटूट है, उसमें न कोई छूट है। रह रह के इस जहान में आखिर चले ही जाओगे। कर लो हजार तुम यतन, कर्मों का फल तो पाओगे। कर्मों का होगा जब हिसाब,
खुलेगी तेरी तब किताब, प्यारे प्रभु के सामने कैसे उसे छिपाओगे। कर लो हजार तुम यतन, कर्मों का फल तो पाओगे। अब भी समय है, चेत जा, प्यारे प्रभु को ना भूला। प्यारे प्रभु को छोड़ कर किसकी शरण में जाओगे। कर लो हजार तुम यतन, कर्मों का फल तो पाओगे। बो करके पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाओगे। कर लो हजार तुम यतन, कर्मों का फल तो पाओगे। धन्यवाद जतेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत आज के विषय के अनुरूप आपने रखा। हाँ जी। कर लो हजार तुम जतन, कर्मों का फल तो पाओगे। आप कितना भी प्रयास करें, ऐसा हो नहीं सकता कि कर्मों के फल से बचा जा सके, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्म करने के बाद उसका फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र हो जाता है। और कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। जैसे एक गाय का बछड़ा, आप उसे हजार गायों में छोड़ दीजिए, वो अपनी माँ के पास पहुंच जाता है उन हजार गायों में से भी। इसी प्रकार कहते हैं कि जो कर्म है हमारा, वो कर्ता के पास में पहुंच जाता है, उससे वो बच नहीं सकता। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और कहते हैं कि पहले तो सोचा नहीं तू करता रहा बदकाम, ये भी तूने जाना नहीं तेरा क्या होगा अंजाम। अब दुख विपदा को देख कर क्यों होता हैरान, ये तो बंदे हैं तेरे कर्मों का परिणाम। बाद में फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर यह दुख क्यों आया, लेकिन वास्तव में जो भी दुख हमारे ऊपर आया है हमारे ही कर्मों का परिणाम है। इसीलिए आइए अपने कर्मों का ध्यान हम रखें कि हमारे द्वारा कभी कोई गलत कर्म, बुरा कर्म ना हो, किसी का हानि ना हो, किसी का नुकसान ना हो, तो हमारे जीवन में भी सदा सुख बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से, काफी समय के बाद आज उनका गीत हम सुनेंगे। कृपया आए, अपना गीत रखें, और उसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहें। धन्यवाद जितेंद्र भैया। सभी को मेरी सादर नमस्ते। मेरा भजन प्रभु के निज नाम ओम पर है, तो आइए। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो। प्रभु जी शुद्ध आत्मा हो। ओम नाम सुखदाई भज मन, ओम नाम, ओम नाम सुखदाई भज मन, ओम नाम। पांच भूत से बना शरीरा, पांच भूत से बना शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा। पांच भूत से बना शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा। ये प्रभु की प्रभुताई भज मन, ओम नाम सुखदाई भज मन, ओम नाम। पंच प्राण और पंच तत्व से
पंच प्राण और पंच तत्व से चेतनता प्रगटाई, किस विधि करूं बड़ाई, भज मन ओम नाम, ओम नाम सुखदाई, भज मन ओम नाम। सुख दुख दिन और रात बनाए, सुख दुख दिन और रात बनाए, कांटों में भी फूल खिलाए, सुख दुख दिन और रात बनाए, कांटों में भी फूल खिलाए, महिमा बरनी न जाए, भज मन ओम नाम, ओम नाम सुखदाई, भज मन ओम नाम। सारे जग को रचने वाले, सारे जग को रचने वाले, दूर तिमिर को करने वाले, सारे जग को रचने वाले, दूर तिमिर को करने वाले, कोई पार न तेरा पाई, भज मन ओम नाम, ओम नाम सुखदाई, भज मन ओम नाम। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, भक्तों का तू कर्म विधाता, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता, भक्तों का तू कर्म विधाता, तुम बिन कौन सहाय, भज मन ओम नाम, ओम नाम सुखदाई, भज मन ओम नाम। भूल कोई हो जाए स्वामी, भूल कोई हो जाए स्वामी, करना क्षमा है अंतर्यामी, करना क्षमा है अंतर्यामी, तेरी चरण में हूँ आई, भज मन ओम नाम, ओम नाम सुखदाई, भज मन ओम नाम, ओम नाम सुखदाई, भज मन ओम नाम। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। बहुत सुंदर मधुर स्वर में आपने परमपिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम का गीत सुनाया। भजनम भजमन ओम नाम सुखदाई, वास्तव में वह परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, जिसका हम स्मरण करें और वही हमारे सुखों का दाता है। वह ओम भू है, भुवः है, स्वः है, सुख प्रदाता है। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना। उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना। श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो, कलकत्ता रहो, अजमेर रहो या रहो पटना, जहां भी रहें उस परमपिता परमात्मा के नाम ओम का हम स्मरण करते रहें। तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम, वह परमपिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है, ओम है, उसी का हम ध्यान करें, अर्थ सहित उसका जाप करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से कृपया आए, अपना गीत रखें, और इसके बाद बीना गांधी जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। सभी उपस्थित बहनों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा प्रभु प्रेम भक्ति का गीत।
प्रभु तेरी रहमत का कदरदान हूँ मैं, कैसे करूं शुक्राना परेशान हूँ मैं, कैसे करूं शुक्राना परेशान हूँ मैं। झोली गरीब की पड़ गई छोटी, दातार तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया। झोली गरीब की पड़ गई छोटी, दातार तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया। आया मैं दर तेरे आया, लाया मैं खाली झोली लाया। आया मैं दर तेरे आया, लाया मैं खाली झोली लाया। बिन मांगे तूने खाली झोली भर दी, दातार तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया। झोली गरीब की पड़ गई छोटी, दातार तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया। मैं था गरीब मेरा कोई नहीं था, मैं था गरीब मेरा कोई नहीं था, मांगा बहुत पर मिलता नहीं था। मर जाते हम तो घर दया जो न होती, दातार तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया। झोली गरीब की पड़ गई छोटी, दातार तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया। इतना दिया इसे कैसे संभालूं, हर पल पल मैं दिल से पुकारूं। इतना दिया इसे कैसे संभालूं, हर पल पल मैं दिल से पुकारूं। कृपा बनी रहे विनती है मेरी, दातार तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया। झोली गरीब की पड़ गई छोटी, दातार तूने इतना दिया, सरकार तूने इतना दिया। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। परमपिता परमात्मा वास्तव में हमारी झोली ही तंग रह जाती है, छोटी पड़ जाती है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा के देने की जो क्षमता है उसके भंडार भरे हुए हैं। परमपिता परमात्मा के यहाँ पर इतना हमें प्राप्त होता है, इसीलिए गीत हम सुना करते हैं। झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे करम से बेनिया कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से बेनिया जीने को जी रहा हूँ मैं, मालिक तेरे बगैर भी, मालिक तेरे बगैर भी, मालिक तेरे बगैर भी, जिंदगी जिसको कह सकूं,
ऐसी तो जिंदगी नहीं, तेरे करम से मेरे आन। माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, ऐसे ना मुझसे रूठिए, जैसे मेरा कोई नहीं, तेरे करम से बेनियाज। कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे करम से बेनियाज। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर बहुत गीत। बहुत अच्छा सुंदर है। जितेंद्र जी, बहुत प्यारा भजन बोला है बहुत आपने। प्यारा, बहुत बहुत प्यारा। बहुत जिंदगी ने अच्छा। पसंद का भजन बोल दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, मैं हेलो पूनम बहुत बोल ही रही हूँ। अच्छा। जी। जी पूनम जी। नमस्ते जी, मैं पूनम बोल रही हूँ। मेरी मम्मी 86 इयर्स की हैं। वो हाँ एक जी। भजन बोलना चाह रही हैं, हाँ तो बिल्कुल, जरूर आप उनको जरूर। टाइम देंगे? हाँ जरूर देंगे। जी। बोलो बोलो चला बोलो। देना आप वही बोल, अच्छा चलो मैं जी, चला देती हूँ। उसको भी साथ सभी बता। बहन भाइयों मेरे को को नहीं सप्रेम निकलेगा नमस्ते। ना। हाँ, हाँ वीना जी, एक मिनट रुक जाइए, पहले इनको बोलने दीजिए पहले एक बार। वीना गांधी जी रुक हाँ जाइए, कोई बात नहीं, वो आप बुजुर्ग। शुरू करो ठीक है, मम्मी। ठीक। ठीक हाँ है। जी। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट देना जरा, वो थोड़ा सा सामने देख के बोलना चाह रही हैं। निकाल लिया? अच्छा दीदी ज्यादा। आप उन्हें तैयार कर लीजिए, तब तक वीना गांधी जी चल, अपना गीत सुना देंगी। ठीक जब ठीक है तक ना? कोई ठीक है और जी, हाँ बोल। ठीक है, ठीक है हाँ, जी। अगला अगला उनका हो जाएगा। मेरे को भी वीना जी। समय देना नमस्ते जितेंद्र जी, जी। सभी को सप्रेम नमस्ते। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाहे तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, यहाँ खुशियाँ है कम ज्यादा से गम, जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम। भरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी बदले हैं माली कभी बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब लो संभाल। पाँव मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल में इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीना गांधी जी। बहुत सुंदर। परमपिता परमात्मा का सहारा एक सबसे ऐसा सहारा है जो हमें कभी भी
छोड़ करके नहीं जाता, क्योंकि संसार के सभी रिश्ते नाते हमारे कहीं ना कहीं साथ छोड़ देते हैं या हम उनका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमात्मा का साथ ऐसा है जो कभी भी टूटता नहीं है, छूटता नहीं है। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। परम प्रभु की शरण लेकर, तू संबल ओम का लेकर, किनारों से किनारा कर, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। इसीलिए परमपिता परमात्मा का केवल एक सहारा, हमेशा हमें उसका आलंबन, उसका सहारा लेना चाहिए, जो कि हमारा कभी भी साथ छोड़ने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आदरणीय पूनम अदलखा जी, अपनी माता जी को आप भजन बुलवाएं, हाँ जी। और उसके बाद विनोद बालाजी कृपया तैयार रहें। सांसों का क्या भरोसा, हाँ सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। ये जो ज्योति मन की है, जो ज्योति बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। समझा न तू इशारा, समझा न तू इशारा, समझा न खेल उसका, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका। क्यों बात तेरी बिगड़ी, क्यों बात तेरी बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते, यूं ही हाथ से मलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, बस। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। माता जी को मैं ही एनकरेज कर रही थी कि जब आप पहले बोलते थे तो अब भी बोलो। वो जुड़ती नहीं है, मैं ही उनको कोशिश करती रहती हूँ कि इस जी, प्रोग्राम को सुनो, इस प्रोग्राम को सुनो। बहुत अच्छा बहुत बहुत बोला, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इसी अच्छा तरह से बोला। हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। जो लोग सत्संग में नहीं जा सकते, ऑफलाइन आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में या अन्य सत्संग में, ये ऑनलाइन सत्संग उनके लिए वास्तव में वरदान है। हमें निश्चित बिल्कुल। रूप से हाँ जी। उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि ज्वाइन करें, और इससे उनका मन भी लगेगा और कुछ ना कुछ अच्छा सुनने के लिए सत्संग में मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत उन्होंने सुनाया। पूनम जी का भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जुड़वाया उनको बहुत जी धन्यवाद। जी आप लोगों ने समय दिया, धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत जी। धन्यवाद। आवाज स्वास्थ्यों भी का बहुत क्या अच्छी भरोसा। है, बहुत अच्छा लगा।
हाँ, अब 86 इयर्स की हैं, पहले जब जवानी थी तब ज्यादा बोलती थी। पहले बोलते थे, आर्य समाज में बोलते थे। जी जी जी। पापा को हमारे आर्य विद्वान की पदवी मिली हुई है राजेंद्र नगर आर्य समाज से। तो हम जी लोगों जी। को खाने वाने पे सबको बुलाया था, उन्होंने कोई क्विज थी उसमें जीता था। तो आज भी वो रिकॉर्ड हमारे पास है, वो सर्टिफिकेट आज भी है। तो अब जा जी नहीं पाते मम्मी, तो हमें लगता है कि चलो ऑनलाइन तो कम से कम सुनो, हाँ, सुनो बिल्कुल और फिर बिल्कुल। खुद भी अपना हाँ पार्टिसिपेट करो। जी। बहुत अच्छा किया आपने, जोड़ा इनको, बहुत ही अच्छा। हाँ इस जी, तरह हाँ से वो जी। जुड़े रहेंगे, उन्हें भी लगेगा कि भाई मैं अपने लोगों से मिल रही हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, वास्तव में इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए प्रत्येक श्वास पर हमें उस परमपिता परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। क्या भरोसा श्वास देह का, क्या भरोसा देह का, दिमाग बिलस में जाए रखोगे ना क्षण तो माही। भूल जाओगे। श्वास श्वास सुमिरन एक करो दिमाग और में जतन चलता रहेगा कछु ना तो नाहि। कुछ याद नहीं रहेगा आपको। श्वास श्वास पर ओम भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। यह श्वास प्रश्वास हमारी चल रही है, नहीं पता कि अगला श्वास भी आएगा नहीं आएगा। कोई नहीं जानता कि कौन कब इस संसार से चला जाएगा। इसीलिए को ही जानाति कस्य अद्य मृत्यु कालो भविष्यति। इसलिए हमेशा हमें परमपिता परमात्मा का निज नाम ओम नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय विनोद बालाजी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। और इसके बाद में रानी कालरा जी कृपया तैयार रहें। मुझे भी समय देना जितेंद्र जी। जी जी जी। हाँ। किरण जी, सरला बजाज जी, अभी। हाँ। सभी को सादर नमस्ते जी। तेरे खेल निराले प्रभु जी, तेरे खेल निराले, तेरे खेल निराले प्रभु, तेरे खेल निराले। सबने देखे भाले प्रभु, तेरे खेल निराले। सबने देखे भाले प्रभु, तेरे खेल निराले। सागर नदियां चांद सितारे, जल थल अग्नि वायु सारे, रच कर सभी संभाले प्रभु, तेरे खेल निराले। प्रभु तेरे खेल निराले, तेरे खेल निराले। एक ही मिट्टी में उपजाए, एक ही मिट्टी में से उपजाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए। भरे शहद के प्याले प्रभु, तेरे खेल निराले। भरे शहद के प्याले प्रभु, तेरे खेल निराले। पंखुड़ियों की कतरन न्यारी, पंखुड़ियों की कतरन न्यारी, इनमें कोमलता अति प्यारी। कहाँ बैठ तू डाले प्रभु, तेरे खेल निराले। कहाँ बैठ तू डाले प्रभु, तेरे खेल निराले। नए खिलौने रोज बनाए, कोई किसी से मेल न खाए, कोई किसी से मेल न खाए। एक सांचे में डाले प्रभु, तेरे खेल निराले। एक सांचे में ढाले प्रभु, तेरे खेल निराले। बिन हाथों के जगत बनाया, किसी ने तेरा अंत न पाया। कह गए कहने वाले प्रभु, तेरे खेल निराले। कह गए कहने वाले प्रभु, तेरे खेल निराले।
पूर्ण प्रभु हर काम है पूरा, पूर्ण प्रभु हर काम है पूरा, मगर पथिक इंसान अधूरा, मगर पथिक इंसान अधूरा। गलती कहाँ निकाले प्रभु तेरे खेल निराले, गलती कहाँ निकाले प्रभु तेरे खेल निराले, तेरे खेल निराले प्रभु तेरे खेल निराले। सबने देखे पाले प्रभु तेरे खेल निराले, प्रभु तेरे खेल निराले, प्रभु तेरे खेल निराले। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद बालाजी, बहुत सुंदर गीत। परमपिता परमात्मा की रचना का जहाँ तक भी हम अवलोकन करें, एक विचित्रता हमें नजर आती है। पूरा विचित्र संसार परमपिता परमात्मा ने रच दिया है, उसके खेल निराले हैं। अगर दृष्टिपात करें हम संसार के इन पदार्थों के ऊपर, उस परमात्मा ने बहुत अलग अलग प्रकार की सारी वस्तुएं बनाई हैं और सारी विचित्र बनाई हैं और सारी इतनी उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाई हैं और सारे मनुष्य के लिए बनाई हैं। सारी रचना परमपिता परमात्मा ने हम मनुष्यों के लिए सब कुछ संसार बना करके दिया है। तो उस परमपिता परमात्मा का जितना भी हम गुणगान करें उतना थोड़ा है, जितना धन्यवाद करें उतना थोड़ा है। यह सारे वन वनस्पतियां, औषधियां, नदी, पहाड़, झरने, नाले, ये सारे जो कुछ भी संसार में बनाया है, केवल मनुष्य के उपयोग के लिए परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बनाया है। तो उसके लिए परमात्मा का सदैव हमें धन्यवादी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उस रचना का गुणगान करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय रानी कालरा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। और इसके बाद में लाजवंती कुकरेजा जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। कहते हैं कभी कभी परमात्मा से ना बिन मांगे ही चीज मिल जाती है। आज मन में भाव आया कि आज भजन बोलने का मन है, तो आचार्य जी ने कह दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। छोटा सा भजन रख रही हूँ। तेरी 4 दिन दिए जिंदगानी, ओ बंदे गुमान ना करी। जी में लंघ जावे, जी में लंघ जावे नदियां दा पानी, ओ बंदे गुमान ना करी। तेरी 4 दिन दिए जिंदगानी, ओ बंदे गुमान ना करी। थोड़िया दिना दिए थे रुत ए बहार दी, पतझड़ ओनी सफेदियां खलार दी। सदा रहनी नहीं हो तेरे ते जवानी, ओ बंदे गुमान ना करी। तेरी 4 दिन दिए जिंदगानी, ओ बंदे गुमान ना करी। गल तेरे फबदी जो रेशमी कमीज, दब के हंडा लैनू हंडने दी चीज। अज नवी कल होनी है पुरानी, ओ बंदे गुमान ना करी। तेरी 4 दिन दिए जिंदगानी, ओ बंदे गुमान ना करी। हड्डियां दी मुठ तेरी देही दा मकान, खोरे केड़ी गल उते तेनू अभिमान। इथे इथे बड़े बड़े हो गए अभिमानी, ओ बंदे गुमान ना करी। तेरी 4 दिन दिए जिंदगानी, ओ बंदे गुमान ना करी। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रानी कालरा जी, बहुत सुंदर प्रेरणादायी गीत आपने सुनाया। 4 दिन की ये जिंदगानी है, इस पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां। चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इसीलिए यह एक ना एक दिन अवश्य ही, क्योंकि यह नश्वर
हमारा शरीर है, एक दिन अवश्य मिट्टी में मिलना है, तो हमें किस बात का अभिमान हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना लाज कुकरेजा जी से, कृपया आए अपना गीत रखें। इसके बाद सरला बजाज जी कृपया तैयार हैं। नमस्ते भाई साहब, सभी बहन भाइयों को भी सादर नमस्ते। एक छोटा सा भजन। तस्वीर तेरी भगवन नजरों में समाई है, तेरे नाम की मस्ती ने सारी दुनिया बनाई है। उपकार तेरा भगवन हरगिज न भुलाऊंगी, तेरे नाम की महिमा को दिन रात में गाऊंगी। तेरे नाम की मस्ती ने सारी दुनिया बुलाई है। तस्वीर तेरी भगवन नजरों में समाई है। प्रकाश बरसता है आशा की नगरिया में, बिखरे हैं अब मोती जीवन की डगरिया में। तेरी जोत से मैंने भी एक जोत जलाई है। तस्वीर तेरी भगवन नजरों में समाई है। तुम ज्योति कलश भगवन, मैं एक पतंगा हूँ। शबरी की तरह मैं भी तेरे नाम में रंगा हूँ। तेरे नाम की मस्ती में अंग अंग समाई है। तस्वीर तेरी भगवन नजरों में समाई है। तेरे नाम की मस्ती ने सारी दुनिया भुलाई है। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए। सभी को बहुत सादर बहुत नमस्ते जी। धन्यवाद आदरणीय लाज कुकरेजा जी। सभी को सादर जितेंद्र नमस्ते जी जी। 5 मिनट हमें और टाइम दे दीजिए, मेरे हस्बैंड अच्छा भी एक भजन बोलना चाह रहे हैं। मेरे हस्बैंड अभी प्रमोद कुमार जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, वो भी एक भजन बोलना चाह रहे हैं। आप टाइम दे पाएंगे तो उनको दे दीजिए आज। जी हाँ, हाँ, मैं प्रयास प्रमोद। करूंगा। अभी सर, सरला बजाज जी को हमने नाम लिया था, मुझे लगता है कि उनके भी आज आदरणीय बजाज जी कुछ सुनाना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, कृपया आए। और इसके बाद में गर्भिता जी कृपया तैयार रहें। आदरणीय बजाज जी। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, काहे को डरता है। दुख जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जोश है आज यहाँ है वो कल आगे चलती है। देख के अदला बदली तू काहे क्यों भरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है।
कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। वही दाना फलता है जो खाक में मिल जाए, वही दाना फलता है जो खाक में मिल जाए। सहे पथिक जो कांटे वो ही मंजिल अपनी पाए, सहे पथिक जो कांटे वो ही मंजिल अपनी पाए। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक जी का सुंदर गीत आपने सुनाया। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। यह पूरा संसार ही परिवर्तनशील है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि संसार, तो संसार भी वही कहते हैं जो संसरती थी संसार है, जो सरकता रहता है, जो चलता रहता है, और इसी का नाम भी जगत है, जो गति करता रहता है। तो यह सारा संसार परिवर्तनशील परमपिता परमात्मा ने बनाया है। प्रत्येक क्षण कितने परिवर्तन हो रहे हैं, अपने शरीर के अंदर ही हम देखें तो कितने नए सेल्स हमारे प्रति क्षण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो यह सारा परिवर्तनशील संसार है, इसमें परिवर्तन को देख करके हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि स्वागत करना चाहिए परिवर्तन का, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना गर्विता जी से, कृपया आए अपना गीत रखें, और इसके बाद में किरण सोनी जी कृपया तैयार रहें। सभी आदरणीय गण महोदय महोदया, आपकी मातृशक्ति को आवाज नहीं मेरा आ रही गर्विता प्रणाम। जी। अब आ रही है आवाज? आ रही है जितेंद्र जी। सभी आदरणीय गण को मेरा नमस्ते। आ रही है आवाज? हाँ जी, अब ठीक है। सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, ये बेमोल जी का रचा हुआ भजन है। परम पिता परमेश्वर तूने इस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। तारों से भरा नभ का आंगन, सूरज चंदा कर रहे गमन, घनघोर घटाएं करती गंजन, गर्जन कहीं शीतल मंद सुगंध पवन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन। ये बिन सीमा का नील गमन, जिसमें पक्षी करते हैं भ्रमण, मिल रहा उनको निस दिन भोजन। हे जगदीश्वर तुमको धन धन, हे जगदीश्वर तुमको धन धन। कौन सी वस्तु की शक्ति से कौन सी वस्तु की शक्ति से सब कुछ सर्वाधार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। कहीं ऊंचे पर्वत वन उपवन, कहीं गहरे सागर कर रहे नमन, कहीं रेत की टीले औषधियन, कहीं हीरे मोती लाल रतन, कहीं हीरे मोती लाल रतन। कहीं कांटों में खिल रहे सुमन, कहीं महक रहा शीतल चंदन, कहीं बोल रहे हैं पक्षीगण, कहीं भुरों की प्यारी गुंजन, कहीं भंवरों की प्यारी गुंजन। कहीं डालियों ये जीवन बेमोल रचा है, ये जीवन बेमोल रचा, जीवन का उत्तम सार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे जी सुधा नमस्ते। साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता इतने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में दो नैना,
इतने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में है दो नैना। बिना तेल इन दो दीपक का 8 पहर चलते रहना। बिना तेल इन दो दीपक का 8 पहर चलते रहना। मुख में दांतों का गहना, रसना बोल रही बहना। जागृति स्वप्न सुषुप्ति में भी श्वासों का चलते रहना। श्वासों का चलते रहना। नाभि के गर्भ के अंदर मानव चोला। गर्भ के अंदर मानव चोला। बिन कैसे औजार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता तू अजर अमर, तू अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी। सुख धाम सदा तू सुख राशि, निरअहंकार निरअभिलाषी। निरअहंकार निरअभिलाषी। चल के तेरा रूप बहारों में, सूरज चांद सितारों में। ले सुर की झनकारों में, सारंगी के तारों में। कहीं डाली पे फूल रचे हैं, कहीं डाली पे फूल रचे, कहीं फूल के नीचे धार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। सभी का श्रवण करने के लिए, समय देने के लिए जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद, माता पिता का, गुरुओं का, साधु संत महात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद गर्विता जी, बहुत सुंदर बेमोल जी का गीत आपने सुनाया। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तू जग कैसे साकार रचा। उसने परम पिता परमात्मा ने स्वयं निराकार होते हुए यह सुंदर साकार जगत रचना की है। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा ने यह साकार जगत बिना हाथों के किस तरह से बनाया। कहते हैं कि जैसे एक माँ के गर्भ में शिशु का निर्माण होता है तो माता को हाथ पैर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे गर्भ में निर्माण होता है ऐसे ही, क्योंकि हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, यह सारा ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा के गर्भ में जैसे समाया हुआ है, तो उसी प्रकार इसका सुंदर निर्माण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर बेमोल जी की रचना सुनाने के लिए। और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने स्वयं बेमोल जी से इस गीत को सुना है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको सुनाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना, यद्यपि समय हो गया है और भजनों की श्रृंखला को हमें विराम देने का, अगर किरण सोनी जी का मैंने नाम लिया था, अगर संभव हो सके तो अगली बार फिर हम आपके और अन्य लोगों के भजनों का श्रवण करेंगे, क्योंकि उद्बोधन के लिए केवल आधा घंटे का समय है। उसमें से भी अगर समय थोड़ा और कट हो जाएगा तो फिर समय कम शेष बचेगा। तो इसलिए क्षमा प्रार्थी होते हुए और पूनम मतलखा जी से भी प्रार्थना है कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर हम अवश्य श्रवण करेंगे। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में। आप सभी लोग नियमित रूप से जुड़ते हैं कार्यक्रम को चलते हुए 6 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मंत्रोदय कार्यक्रम का भी 6ठे वर्ष में प्रवेश का बहुत सुंदर कार्यक्रम बुधवार को 8 जुलाई का उन्होंने रखा है सुबह 11 बजे, तो उसमें भी आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे। आदरणीय आचार्य विजय भूषण जी और आदरणीय सुषमा आर्या जी बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम का संचालन, बहुत सुंदर उसमें सिखाने का कार्य भी करते हैं। मंत्रों का शुद्ध उच्चारण केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के
यह कार्यक्रम लाइव चलता है, वहां भी आप कार्यक्रम सके स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए मैं स्वागत करता हूं हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी उपस्थित हैं। बहुत ही स्वाध्यायशीला हैं और बहुत सारा ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रमों में आप अपना मार्गदर्शन देती रहती हैं और बहुत सुंदर सरल शैली में आपका उद्बोधन रहता है। तो आइए, आज का जो विषय है, कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, बहुत ही सुंदर विषय है। हम सभी को समझने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, क्योंकि कहते हैं कि कर्मों की गति बहुत गहन होती है। यह समझना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन हम इसके ऊपर विचार करें, कुछ ना कुछ धीरे धीरे हमारी समझ में अवश्य आएगा। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा मलिक जी से, कृपया आएं और इस विषय के अंतर्गत अपनी चर्चा को रखें, हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ओम। इस मंच के बहुत ही कुशल संचालक, बहुत ही विद्वान आदरणीय जितेंद्र सरल जी, यहाँ उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, आदरणीय उषा चित्कारा जी, आप सभी को मेरा सादर नमन। सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगी आदरणीय जितेंद्र तायल जी को कि जो उन्होंने अपना एक अभियान चलाया है, बड़ा ही सौभाग्य है हम सबका कि वो इस मिशन में जुड़े हैं, और हम शुभकामनाएं देते हैं उनको कि वो अपने उस कार्य में सफल हों और उन्नति को प्राप्त हों। आज का जो विषय है मेरा कि आपका माइक म्यूट हो गया है किसी कारण से, या आवाज नहीं आ रही है क्या? म्यूट तो नहीं है? हाँ, म्यूट तो नहीं है। नहीं आ रही है आपको आवाज? हमें तो आ रही है, हमें तो आ रही है। ठीक है जी, आवाज आ रही है जी, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। ठीक है मुझे जी, लगता ठीक है। है जी आज ना कुछ आपके फोन में शायद कुछ दिक्कत है, मुझे लगता है। आप गर्विता जी को भी कह रहे थे ना, तो उनकी भी आवाज साफ उनकी आ रही आवाज आ थी। रही थी? हाँ अच्छा, जी, आप लगता है आपके फोन में आज कुछ दिक्कत है। चलिए मैं और चेक करता हूँ। जी, आज का जो मैंने विषय लिया है कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, बहुत ही कठिन और गहन विषय है समझना। और क्योंकि जब जो ऋषि मुनि कहते हैं कि नेति नेति कि उसका पार नहीं पा सकते, ईश्वर को जानने के बाद भी अगर उन्होंने ये कहा, तो इसी कर्मफल व्यवस्था को ही ध्यान में रखते हुए कहा, क्योंकि समझ ही नहीं पाए ऋषि मुनि भी कि कब कैसे किसी कर्म का फल मिलता है। लेकिन उन्होंने कुछ जो शोध किए, जो अन्वेषण उनके हुए, जो साधना में जाकर जो उन्होंने कुछ पाया, और जो दर्शन शास्त्र हमें बताते हैं, उसके आधार पर हम थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं और अपनी बुद्धि को तर्कशील बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि हमें कर्मों का फल मिलता कैसे है। हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे कर्माशय में जाता है। हम सभी जानते हैं कि हम सब कहते हैं कि कर्मों का फल मिलता है हमको, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वो हमारे कर्माशय में जाता है, और उसी के अनुसार हमें, उस कर्माशय के अनुसार हमको फल मिलता है। और इसलिए कहते हैं कि कर्म जो है सदा अच्छे करें, हम पाप से बचें और पुण्य के कर्म करें, ताकि हमारी पाप की गठरी जो है वो भारी ना हो। कहते भी है ना, पिछला तो उतारिए, आगे ना बढ़ाइए बोझा, कहते हैं ना। तो आगे का तो करना ही हमको कि और नहीं उठाना हमको, और पिछला उतारने की भी कोशिश करते हैं हम कि पिछला बोझ जो है वो हम चाहे भोग के माध्यम से, चाहे जैसे भी, उसको भी उतारते चलें। तो ये कर्म की गठरी कहते हैं, जिसको हम कर्माशय कहते हैं, जिसको हम आशय भी बोलते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय जब बात की जाती है। तो ये जो है हमारा
कर्माशय जो कि हमारे पाप और पुण्य के कर्मों से बनता है, तो ये हो गया कर्माशय। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमें फल मिलता है इस कर्माशय से, वो कर्माशय जो हमारा बना पाप और पुण्य के कर्मों से, तो ये जो पाप और पुण्य के कर्म भी हम किससे प्रेरित होकर करते हैं? क्लेश से प्रेरित होकर करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब मैंने कोई पाप का कर्म किया, वो मैंने राग से प्रेरित होकर किया कि मैंने एक बच्चे के मुंह में आकर मैंने कोई गलत काम कर दिया, मैंने द्वेष में आकर कोई गलत काम कर दिया। तो क्लेश से प्रेरित होकर जब मैं कोई काम करूं, तो वो क्लेश उस कर्म के मूल में होता है। और ऋषि मुनि कहते हैं कि क्लेश मूलः कर्माशयो, कि कर्माशय का मूल जो है वो क्लेश है। अगर क्लेश नहीं हो कर्म के मूल में, तो ध्यान दीजिए वो कर्माशय में जाता ही नहीं है। तो कर्माशय में कौन से क्लेश जाते हैं, कौन से कर्म जाते हैं? जिनका मूल क्लेश है, राग से प्रेरित है, द्वेष से प्रेरित है, अविद्या से प्रेरित है, भय से प्रेरित होकर जब हम कोई कार्य करते हैं, गुस्से में आकर करते हैं, लालच में करते हैं, जब भी हम कोई जो भी गलत काम करते हैं, चाहे हम झूठ बोलते हैं, चाहे हम किसी को कष्ट देते हैं, जो भी हमारे गलत काम होते हैं, वो सब के सब क्लेश से प्रेरित होते हैं। तो अगर क्लेश से प्रेरित ना हो वो कर्म, जिनको हम क्लिष्ट कर्म कहते हैं, तो वो हमारे कर्म कर्माशय में जाएंगे ही नहीं। तो जो पुण्य कर्म है वो भी हमारे क्लेश से प्रेरित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुण्य कर्म भी सकाम होते हैं। सकाम पर कर्म भी हम कहते हैं कि क्लेश वाले हैं, क्योंकि जब हम एक कोई अच्छा पुण्य का काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमें प्रशंसा हमारी करें, हम लोकेशना चाहते हैं, या हम कुछ काम ऐसा करते हैं कि हमें धन चाहिए, उसकी ऐशना से। तो सांसारिक ऐशना से भी जो हम काम करते हैं पुण्य के या परोपकार के, जो कि सकाम कर्म होते हैं, वो भी क्लेश वाले हैं। तो इसलिए पुण्य कर्म भी क्लेश के होने के कारण वो कर्माशय में जाते हैं। अगर वो क्लेश वाले ना हो वो पुण्य कर्म भी, तो वो कर्माशय में नहीं जाएंगे। और पुण्य कर्म क्लेश वाले इसलिए है क्योंकि वो सकाम है, हम सांसारिक सुख की इच्छा चाहते हैं। अगर हम सांसारिक सुख की इच्छा नहीं चाहते, सकाम नहीं है, वो हमारे काम अगर निष्काम है, गीता में भी सकाम और निष्काम की बात कही है, तो सकाम कर्म अगर है तो वो कर्माशय में जाएंगे। और अगर निष्काम कर्म है जो कि क्लेश वाले नहीं है, अक्लिष्ट कर्म जिसको बोलते हैं, क्लेश वाले कर्म सकाम, सांसारिक सुख की चाहना करने वाले, चाहे वो पुण्य काम ही क्यों ना हो, वो कर्माशय में जाएंगे। वो बात अलग है कि हमको पुण्य कर्म करने की सलाह दी जाती है कि पुण्य कर्म करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, हमें जीवन अच्छा आगे मिलेगा। पुण्य कर्म की अपनी एक महत्ता है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा कर्माशय ही ना बने, क्योंकि सकाम कर्म से भी क्योंकि क्लेश अंदर निहित है उसमें, और वो पुण्य भी हमें कहीं ना कहीं दुख मिश्रित हमारा सुख होगा। वो अगर हमें अगला जन्म भी मिलता है, मनुष्य योनि भी मिलती है, तो भी दुख तो साथ में जुड़ा ही हुआ है। तो जो योगी जन है वो निष्काम कर्म की बात करते हैं, अक्लिष्ट कर्म की बात करते हैं। जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष को पाना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि निष्काम कर्म करिए, ताकि निष्काम कर्म कर्माशय में जाएगा ही नहीं, कर्माशय बनेगा ही नहीं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा कर्माशय बने ही नहीं, कि हमें उसका फल भोगना पड़े। तो सबसे पहली बात ये है। तो अब हमने ये समझ लिया कि निष्काम कर्म का कर्माशय बनता ही नहीं है। सकाम कर्म चाहे वो पुण्य वाले ही क्यों ना हो, सांसारिक इच्छा वाले हैं, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्लेश से जुड़े हुए हैं, राग से, द्वेष से, सांसारिक इच्छा से, तो वो हमें दुख देते हैं। वो सकाम कर्म कर्माशय में जाते हैं। और वही कर्माशय वाले, चाहे वो पुण्य वाले काम है सुख देंगे, पाप वाले काम है वो हमें दुख देंगे। तो ये हमारा कर्माशय बनता है, ये है कर्माशय। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो कर्माशय हमारा बना, जिसका मूल क्लेश है, इस कर्माशय में हमको किस तरह से, कैसे कैसे, कब कैसे फल मिलते हैं, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। तो शास्त्रों में यह कहा गया है कि कुछ कर्म जो है वो कि शीघ्र फल देने वाले होते हैं। जैसे पुण्य के कर्म हैं वो भी शीघ्र फल देने वाले हैं, और पाप के जो कर्म हैं वो भी शीघ्र फल देने वाले हैं। पुण्य के कर्म कौन से हैं जो कि शीघ्र फल देते हैं? जैसे हम ईश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, देव जो जिनको हम देव मानते हैं, देवता तुल्य, उनकी हम आराधना करते हैं, हम ऋषि की, हम गुरु की पूजा, उसका
सेवा, उसकी स्तुति, हम उनका उनका मान सम्मान, उनका उनकी हर तरह से उनकी इच्छाओं की, उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करना। तो अच्छे जो लोग हैं उनकी सेवा, उनकी पूजा, ईश्वर की आराधना और जितने भी श्रेष्ठ कर्म हम जो करते हैं वो आ जाते हैं हमारे अच्छे कर्मों में, पुण्य कर्मों में। और जो ऐसे जो पुण्य कर्म होते हैं जो कि महान लोगों की, महानुभावों का हम आदर सत्कार करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, ईश्वर की हम आराधना करते हैं, ऋषि मुनि और महात्मा लोगों की हम सेवा करते हैं, ये जो कार्य होते हैं इनका हमें शीघ्र फल मिलता है, इन पुण्य कर्मों का। और ऐसे पाप के कर्म जो कि देखिए पुण्य कर्म थे वो जिनका शीघ्र फल मिला हमको, और ऐसे पाप के कर्म जो कि घोर क्लेश से प्रेरित होकर, राग द्वेष से प्रेरित होकर ऐसे कर्म, उनका फल भी शीघ्र मिलता है। कैसे? जैसे अब कोई रोगी है, अगर हम उसको कष्ट देते हैं, कोई बहुत डरा हुआ व्यक्ति है, उसको अगर हम कष्ट देते हैं, या फिर कोई दयनीय स्थिति में है, कृपा का पात्र है, उसको हम कष्ट देते हैं, या फिर कोई महान आत्मा है, महानुभाव है, संत आदमी है, हम उनको कष्ट देते हैं। तो इस तरह से जो हम कष्ट देते हैं, जो कि जिनको कष्ट नहीं देना चाहिए, ऐसे जघन्य अपराधों का भी हमें शीघ्र फल मिलता है। तो जो बहुत अच्छे कर्म हैं उनका भी शीघ्र फल मिलता है, और इस तरह के गलत काम जो होते हैं, जो हम दूसरों को दुख देते हैं, जो कि निरीह प्राणी हैं उनको दुख देते हैं, गरीबों की कहते हैं ना कि हाय नहीं लेनी चाहिए, वो इसीलिए कहा गया। तो इस तरह के जो कर्म होते हैं इनका भी शीघ्र हमको फल मिलता है। तो ये तो हुई सामान्य बात कि हम कौन से कर्म अच्छे और बुरे करते हैं और किसका हमको शीघ्र फल मिलता है, अच्छे और बुरों का। अब हम चलते हैं उस बात पर कि जब हम ये कह रहे हैं कि क्लेश जो है वो मूल है सभी कर्मों का, तो जो कर्माशय बना उसका, उन कर्मों का जो कि क्लेश से प्रेरित होकर, राग और द्वेष से प्रेरित होकर, मोह से प्रेरित होकर जो हमने काम किए हैं, जो कर्म किए हैं हमने, उनसे प्रेरित होकर जो हमने कर्म किए हैं, उनका फल किस तरह से मिलता है। तो उन कर्मों का फल एक तो होता है कि दृष्ट जन्म वेदनीय, और है एक अदृष्ट जन्म वेदनीय। दो तरह से मिलता है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो एक तो वो है जो कि हमें इसी जन्म में प्राप्त होगा, हमारा जो देखा हुआ है, हम जो देख रहे हैं जन्म, हमें दिख रहा है, हमें पता लग जाएगा कि हमने कौन सा कर्म किया था, हमें अचानक उसका पता लग गया कि हमने कर्म किया था, उसको हमको फल मिल गया, जो दिख रहा है हमको दृष्ट जन्म में, इसी जन्म में मिल गया। और एक है जो कि अदृष्ट जन्म में मिलेगा, वो वेदना जो होगी अदृष्ट जन्म वेदनीय, वो हमें जो अगले जन्म में मिलेगा, हमें जिसको हमने देखा नहीं है, अदृष्ट है हमारे लिए, हमें नहीं पता हमें कौन सा जन्म मिलेगा आगे जाके, हमें नहीं पता, और क्या हमें उसका फल मिलेगा हमें नहीं पता। तो इस तरह से जो क्लेश वाले जो हम कर्म करते हैं, जो कर्माशय बनता है हमारा, उससे क्या होता है, एक तो इस जन्म में देखे हुए फल मिलते हैं, और दूसरे जन्म में जो हम नहीं देख पाते, अदृष्ट जन्म वेदनीय, वो हमको दो तरह से हमको मिलता है। अब मैं पहले थोड़ा सा अदृष्ट जन्म वेदनीय की बात करती हूँ कि अगले जन्म में जो हमें फल मिल रहा है उसकी बात करूंगी। जो हमारे कर्म बहुत गलत होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं, नारकीय कर्म होते हैं, ध्यान दीजिए, जो नारकीय कर्म होते हैं उनका इस जन्म में हमको फल नहीं मिलता, वो दृष्ट जन्म वेदनीय नहीं होते, क्योंकि हम मनुष्य के जन्म में आए हैं। मनुष्य का जन्म तो बहुत अच्छा है, हम कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिला है, हीरा जन्म है हमारा, शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, हीरा जन्म मिला, अच्छा जन्म मिला, सुखों को भोगने के लिए मनुष्य का जन्म मिला। और कैसे मिला? जब हमारे पाप और पुण्य बराबर बराबर हो गए। कहते हैं कि 50% पुण्य और 50% पाप है हमारे कर्म, वो जब बराबर हो जाते हैं तब हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। और उस बराबर में भी हमारे जो पुण्य हैं वो खर्च होते हैं ज्यादा, पुण्य ले लिए जाते हैं उन बराबर में भी, तब जाके हमको मनुष्य का जन्म मिलता है। हमारे पुण्य खर्च होते हैं, पुण्य हमारे कम होते हैं मनुष्य के जन्म को पाने में,
तो वो जो पुण्य हमने लिए थे, जो खर्च किए थे, जिसके कारण हमको मनुष्य का जन्म मिला, तो उन पुण्यों का सुख तो हमको इस जन्म में भोगना ही है, क्योंकि हमको मनुष्य का जन्म मिला है। तो अब जो हमारे नारकीय कर्म हैं, उनका तो हमें इस जन्म में फल नहीं मिलेगा। उसका हमें कब मिलेगा? अदृष्ट जन्म वेदनीय, अगले जन्म में, जो हमने नहीं देखा, अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। ध्यान दीजिए। तो नारकीय कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलेगा, इस मनुष्य जन्म में दृष्ट जन्म वेदनीय नहीं होगा। ये बात हमको समझनी है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो कर्म हम ने किए, हमारे कर्माशय में हैं, जो भी अब तक के कर्म किए। अब एक पॉइंट और मैं ले रही हूं, आप उसको भी नोट कर लीजिए कि जो कर्म मेरे हैं, जो क्लेश से प्रेरित होकर कर्म किए, अब कर्माशय मेरा बना हुआ है, लेकिन कर्माशय के होते हुए भी अगर मैंने तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से, जो कि क्रिया योग है, उससे अपने जो क्लेश है मेरे, क्योंकि कहते हैं ना क्लेश ही मूल है कर्माशय का, उन क्लेशों को क्षीण कर लिया मैंने। और क्लेशों को क्षीण करने के बाद ध्यान के द्वारा और प्रतिपक्ष भावना से कि ये जो क्लेश है मेरे लिए हानिकारक है, मैं अगर राग से प्रेरित होकर कोई काम कर रही हूं तो वो मेरे कर्माशय में जा रहा है और वो कर्माशय मेरी मुक्ति का बाधक बनेगा। तो मैं क्या करती हूँ? प्रतिपक्ष भावना से कि ये मेरे लिए हानिकारक है, मैं उसको भूलने का प्रयास करती हूँ। जो क्षीण हो गए हैं मेरे साधना के द्वारा, वो मेरे संस्कार, जो मेरे क्लेश वाले संस्कार हैं, राग के, द्वेष के, अविद्या के, मोह के, अहंकार के, लालच के, गुस्से के, झूठ बोलने के, किसी को तंग करने के, जो भी कार्य हैं मेरे, जो वासना के जितने भी संस्कार हैं मेरे, वो क्लेश वाले, उनको क्षीण करके साधना के माध्यम से, और जब मैं उसको ध्यान के माध्यम से भी प्रतिपक्ष भावना से साधना करते करते मैं उसको दग्ध बीज कर लेती हूँ। तो जब वो मेरे दग्ध बीज हो गए संस्कार, ध्यान दीजिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मेरे क्लेश दग्ध बीज हो गए, जब कोई योगी ऐसा है कि जिसके सारे क्लेश संस्कार पिछले, कि चोरी करने की आदत थी उसको, अब चोरी करने को मन नहीं करता, भाव भी नहीं आता मन में, झूठ बोलने का विचार आता ही नहीं है, पहले झूठ बोलने की आदत थी, बाज ही नहीं आता था झूठ बोलने से, राग से पीड़ित था, द्वेष से पीड़ित था, अब उसके मन में कोई विचार नहीं है, वो उठता ही नहीं है, वो दग्ध बीज हो गया वो विचार। जैसे चना जो है वो भून दिया जाए तो फिर वो पल्लवित पुष्पित नहीं होता, तो ठीक उसी प्रकार से फिर उसमें अंकुरण नहीं होता उन विचारों का, वो दग्ध बीज हो गए विचार, वो क्लेश जो था दग्ध बीज हो गया। तो अगर मेरा कर्माशय पहले पड़ा भी हुआ है तो वो कर्माशय फल नहीं देगा, अगले जन्म में वो फल नहीं देगा। तो देखिए ईश्वर ने कितनी सुंदर व्यवस्था मेरे लिए की है, सभी प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए, कि एक चांस दे दिया कि तुम योगी बन जाओ, अपने क्लेशों को दग्ध बीज कर दो, तो तुम्हारा जो पड़ा हुआ बचा हुआ कर्माशय है वो भी विपाक नहीं देगा, फल नहीं देगा, विपाकारंभी नहीं होगा। वो ऐसे का ऐसा ही व्यक्ति जो है कर्माशय, क्योंकि वो चित्त जो है उसका क्लेश से दग्ध बीज होने के कारण प्रकृति में लीन हो गया, जब चित्त ही कारण में लीन हो गया तो वो कर्माशय का भी कोई अस्तित्व नहीं है, और वो व्यक्ति अब क्या करेगा? सीधा मुक्ति में जाएगा, मोक्ष में जाएगा, वो कर्माशय अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। और जब वो मुक्ति से वापस आएगा तो बिल्कुल सामान्य सभी व्यक्तियों की तरह, सभी आत्माओं की तरह, जो जो मुक्ति से वापस आते हैं सामान्य सभी के बराबर होगा उसका पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर, और जो स्थूल शरीर है सबका बराबर एक जैसा होगा। पूरा पिछला जो कर्माशय वो साथ लेके नहीं आता, क्योंकि वो कर्माशय विपाक वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब क्लेश ही दग्ध बीज हो गए, व्यक्ति सुधर गया है, मुक्ति में जा रहा है, उसको और क्या चाहिए? तो पुण्य के कर्म भी उसको फिर कोई, क्योंकि अंतिम लक्ष्य उसको मोक्ष मिल गया, तो पुण्य के कर्म भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। और ईश्वर उसे दंड देगा भी क्यों देगा? ईश्वर का उद्देश्य आत्मा को सुधारना है, मनुष्य को सुधारना है। वो ऐसे बिना किसी कारण के आत्मा को दंड क्यों देगा? जब आत्मा सुधर गया, वो उसने अपने क्लेश दग्ध बीज कर लिए, तो वो जो कर्माशय है वो भी विपाक आरंभी नहीं होगा, वो भी भविष्य जो भावी जीवन में उसका, उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय जिसको कहते हैं, उसका उसको फल नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है शास्त्र के अनुसार से, जो कि हमको समझनी चाहिए। अब मैं वापस उसी बात पर आती हूँ कि जो कि
हमारा कहते हैं कि हम अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो कि नारकीय कर्मों के कारण हमको जो अगले जन्म में हमको मिलता है फल, जिसको अदृष्ट जन्म वेदनीय। जो कर्म दग्ध बीज हो गए उनका फल हमको नहीं मिल रहा, लेकिन जो अगले जन्म में मिलना है हमको, वो किस रूप में मिलता है, जिसको हम अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। देखिए, हमारे कर्म जो होते हैं हम मनुष्य के जन्म में ही करते हैं, सारे के सारे कर्म जो कर्माशय हमारा बनता है, जो भी हमारा कर्माशय बनता है वो मनुष्य के जन्म में बनता है। तो जब जब हमने मनुष्य का जन्म लिया तब तब मेरा जो कर्माशय बना, वो सारा का सारा कर्म जो है वो संचित कर्माशय बनते बनते एक बहुत बड़ा हमारा संचित कर्माशय बन गया, जन्मों जन्मों का संचित कर्माशय है। अब उस संचित कर्माशय में से जो मेरा मृत्यु के समय में अगला जन्म होगा वो प्रारब्ध रूप में आएगा, वो प्रारब्ध कर्माशय बनेगा और मेरे को देगा वो क्या, जाति आयु और भोग के रूप में हम मेरे को वो जन्म मिलेगा। और वो नियत है, ध्यान दीजिए, वो नियत है, नियत विपाकी है, निश्चित है। वो ईश्वर ने निश्चित कुछ कर्म उठाए मेरे संचित कर्मों में से और प्रारब्ध लिया, उसमें से संचित में से प्रारब्ध जो कर्म है कुछ कर्मों को लिया और उससे मेरे को अगले जन्म में जाति आयु और भोग के रूप में मेरे को मिला, वो फल मिला। तो वो क्या हुआ, त्रिविपाकी, तीन फल वाला, जाति आयु और भोग के रूप में। जाति मनुष्य जाति है, पशु जाति है या पक्षी, किसी भी तरह से कोई भी जब जाति जो पुनर्जन्म होगा, मेरा कौन सा जन्म मुझे मिल रहा है उसी के अनुसार मेरी आयु होगी और उसी के अनुसार मेरा भोग होगा। तो ये त्रिविपाकी कहा उसको। और ये क्या है, ये नियत है, ये निश्चित है, ये निर्धारित है। ध्यान दीजिए, ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था में जब ईश्वर प्रारब्ध रूप में जब अगले जन्म में कोई भी फल देता है वो त्रिविपाकी है और वो निश्चित है, वो नियत है, वो नियत विपाकी है। ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म फल की व्यवस्था हो रही है ना कि हम कब कैसे फल मिलता है, तो वो नियत है, निर्धारित है, वो निश्चित है। ईश्वर ने हमको पूरा फिक्स उसमें से निकाल के कि इस तरह से इसको ये जन्म देना है, अब वो हो गया निर्धारित। अब इसको एक भविक भी कहते हैं। एक तो वो नियत विपाकी हो गया, कई कर्मों का फल एक जन्म में मिला इसलिए इसको एक भविक भी कहा, नियत विपाकी भी कहा और त्रिविपाकी भी कहा कि जाति आयु और भोग के रूप में हमको उसका फल मिल रहा है। अब हम आते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय पे। जो दृष्ट जन्म वेदनीय है ये तो हुआ अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो कि अगले जन्म में मिल रहा है, निर्धारित है, नियत है, हमारा एक भविक है, एक जन्म में मिलने वाला है। लेकिन जो दृष्ट जन्म वेदनीय है, इसी जन्म में मिलना है, वो कैसे होगा, वो हो सकता, क्योंकि जन्म तो हमको मिला हुआ है, दृष्ट जन्म है, मनुष्य जन्म मुझे मिला हुआ है। अब ईश्वर ने प्रारंभ में तो मेरे को जब जन्म दिया तो त्रिविपाक आया, जाति आयु भोग के हिसाब से मुझे दे दिया। अब जब मेरा इस जन्म में जो आयु या भोग है वो बढ़ती है या घटती है, मेरे अपने पुरुषार्थ से भी हो सकती है। ईश्वर ने तो नियत दे दिया मेरे को, मेरी आयु कितनी है, भोग कितना है और जाति भी मेरी निर्धारित कर दी, तो जाति में कोई परिवर्तन नहीं है। मनुष्य जाति है, मैं किसी और जाति में, किसी पशु जाति में नहीं जाऊंगी। जो भी मुझे भोगना है या तो वो भोग के रूप में एक विपाकी होगा कि मेरा भोग कम या ज्यादा हो जाएगा मेरे अब के कर्मों के अनुसार या पिछले भी थोड़े से कर्मों के अनुसार, या फिर मेरी आयु भी घट या बढ़ सकती है कि मेरे पुरुषार्थ कितना है कि मैं आयु को बढ़ा लूं, या मैं पुरुषार्थ नहीं करती, लापरवाही करती तो आयु को घटा लूं। तो वो जो है वो अनियत विपाकी हो जाएगा। और साथ में अनियत विपाकी और जो क्यों हो जाता है ये, चाहे वो एक विपाकी भोग हो चाहे वो द्विपाकी है, आयु और भोग है, दोनों है। तो जो दृष्ट जन्म वेदनीय है जो इस जन्म में है वो एक विपाकी भी हो सकता है कि सिर्फ भोग जो है कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, और द्विविपाकी भी हो सकता है कि इसमें आयु भी कम या ज्यादा हो जाए। लेकिन इसमें यह है कि अनियत विपाकी है, इसमें कोई निश्चित निर्धारण नहीं है, क्योंकि मेरे अपने हाथ में भी है और दूसरे व्यक्तियों के हाथ में भी है। मान लो किसी ने मेरे साथ ऐसे किया कि मेरे भोग जो सुख सुविधाएं थी मेरी छीन ली मुझसे, तो दूसरे के कामों से, दूसरे के कर्मों के प्रभाव से, उसके कारण भी, क्योंकि दूसरों का हस्तक्षेप भी रहता है और साथ में मेरा अपना पुरुषार्थ भी है, तो ये हो जाएगा अनियत विपाकी। तो एक तो नियत विपाकी है जो कि ईश्वर ने अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो कि एक भविक है, कई कर्मों का एक जन्म में फल दिया, जो कि जाति आयु भोग के रूप में त्रिविपाकी हो गया।
और एक है ये दृष्ट जन्म वेदनीय, जिसमें क्या है, नियत कुछ है भी और कुछ नहीं भी है, अनियत विपाकी भी है। तो नियत विपाकी और अनियत विपाकी, निश्चित भी है उसका फल और अनिश्चित भी है। इस तरह से दो भागों में वर्गीकरण कर दिया जाता है ईश्वर द्वारा जो कर्मों का फल मिलता है। अब नियत विपाकी का तो निश्चित हो गया कि मेरे को अगले जन्म में ईश्वर ने जाति आयु और भोग दे दिया। लेकिन जो अनियत विपाकी है उसका जो है आप निर्धारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके तीन जो है वो गतियां हो जाती हैं उसकी, अनियत विपाकी, या ये कह दें कि जिसका कोई निश्चित नहीं है कि कब उस कर्म का फल कब किस तरह से मिलेगा, क्योंकि उसके तीन भाग कर दिए हैं, इसलिए उसका कोई निर्धारण नहीं हो सकता। तो क्या है उसके तीन भाग, हम उसको समझ लेते हैं। जो कि अनियत विपाकी हैं, अनियत फल देने वाले हैं, निश्चित फल नहीं देते। कब देंगे? अनियत अर्थात उसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है कि वो कब फल देंगे हमको, इसलिए उसको अनियत विपाकी कहा। तो सबसे पहला जो उसका है भाग, वो ये है कि हम जो कुछ ऐसे कर्म करते हैं, शुक्ल कर्म, जो शुक्ल कर्म है, शुक्ल कर्म जो कि बिल्कुल पवित्र शुद्ध कर्म है, वो शुद्ध कर्म जो कि हम मोक्ष को पाने की चाहना से कर रहे हैं, पवित्र हमारे कर्म है, जो हमने साधना से किए, तप से, स्वाध्याय से, प्रणिधान से, वो जो शुक्ल कर्म है, उन शुक्ल कर्मों के कारण हमारे जो कृष्ण कर्म है, हमारे जो कृष्ण कर्म है, उनका नाश हो जाता है। तो कुछ कर्मों का नाश हो जाता है अपने आप ही। कैसे? क्योंकि हमारे शुक्ल कर्म है, उनके प्रभाव के कारण हमारे कृष्ण जो कर्म है उनका नाश हो जाता है। तो देखिए, है तो ये अपवाद, लेकिन ये सच है कि उनके प्रभाव में, शुक्ल कर्मों के प्रभाव में कृष्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है। तो अनियत विपाकी का एक तो ये गति होती है। दूसरी गति क्या है अनियत विपाकी की, कि जो हमारे कर्म हैं वो प्रधान रूप में भी रहते हैं और गौण रूप में भी रहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि कुछ कर्मों का फल शीघ्र मिलता है, चाहे वो पाप के हैं चाहे पुण्य के हैं। तो जिन कर्मों का फल हमको शीघ्र मिलना है, तो उन्हीं को ही प्रारब्ध में भी लेके आते हैं ईश्वर, और उन्हीं को प्रधान कर्म भी कहा जाता है कि पहले उनका नंबर आएगा, दूसरे गौण कर्म है उनका बाद में नंबर आएगा। तो जो प्रधान कर्म है, जो नियत विपाकी हैं, उनके साथ साथ ये अनियत विपाकी भी भोगे जाते हैं। उनकी गति इस तरह से भी होती है। तो उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे कोई बलवान व्यक्ति है, अब बलवान व्यक्ति का अगर बल घट गया किसी कारण से, तो वो सहन कर लेगा उसको। लेकिन जो बिल्कुल गरीब आदमी है, उसका बल घट जाता है, उसको 2 दिन रोटी ना मिले तो वो सूख के कांटा हो जाएगा, लेकिन बलवान व्यक्ति को कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ऐसे ही जो धनवान है, उसका धन थोड़ा सा निकल जाए तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, वो सहन कर लेगा। तो इस तरह से जो प्रधान कर्म है, जब उनको भोग रहा होता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है, पुण्य कर्मों का, वो बहुत खुश है, तो उसके साथ अगर उसको थोड़े से दुख भी आ जाएंगे तो उसको सहन कर लेगा। तो विपरीत ऐसे ही भी होता है। तो ये जो अनियत विपाकी है, वो साथ साथ भोगे जाते हैं प्रधान कर्मों के साथ। जो मुख्य कर्म है, जो भोगे जा रहे हैं, ईश्वर के द्वारा भुगाए जा रहे हैं, उनके साथ साथ ये गौण कर्म भी जो अनियत विपाकी हैं, वो भोगे जा रहे हैं। वो इस तरह से भोगे जा रहे हैं कि वो ज्यादा परेशान नहीं करते, वो सहन हो जाते हैं। और तीसरा अनियत विपाकी का क्या क्या गति होती है उनकी, कि वो जो है, क्योंकि प्रधान कर्म जो है वो भोगे जा रहे हैं, तो वो उनको अभी साइड में कर दिए जाते हैं कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया है, अभी तुम रुके रहो। जब तक वो प्रधान कर्म जो है, जो मुख्य कर्म है, वो नहीं भोग लिए जाते, वो अभी पड़े रहते हैं, चाहे वो चिरकाल तक ही क्यों ना पड़े रहे। उसका कोई निर्धारण नहीं है समय। ये भी हो सकता है कि जब उसके जैसे और बहुत सारे कर्म इकट्ठे हो जाए तब उसका समय आए, तो वो चिरकाल तक पड़े रहते हैं। जब तक उनका नंबर ना आए, जब तक वो प्रधान कर्म जो है उनका समापन नहीं हो जाता भोगों का, तब तक वो पड़े रहते हैं। तो अनियत विपाकी का इस तरह से 3 गति होती है, कोई उसकी समय सीमा नहीं है कब उसको फल मिलेगा। ये बात अनियत विपाकी के लिए कही गई। तो इस तरह से कर्म फल व्यवस्था जो है ईश्वर की। अब इसमें एक बात और भी आती है, मैं 2-4 मिनट लेके अपनी बात का समापन करूंगी, कि एक बात और आती है, जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जब जो होना है वो तो होना ही है। कर्म फल जो है, कहते हैं ना, देश काल और निमित्त जो है
वो निश्चित है। सभी व्यक्ति कहते हैं, आजकल जिसको भी देख लो, चाहे आर्य समाज से जुड़ा है नहीं जुड़ा, सिद्धांत मानता है नहीं मानता, वो कहेगा देश काल और निमित्त जो है वो निर्धारित है। देश भी कि वो स्थान उसको खींच के लेके जाएगा, वो समय नहीं आया था इसलिए नहीं हुआ, जब समय आया तब हो गया, निमित्त भी निर्धारित है। इस तरह की बात करते हैं लोग। ये भी कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हम थोड़ा सा इसको इसको हम थोड़ा सा तर्क से समझने की कोशिश करती हैं कि ये देश काल निमित्त का जो अवधारण है, जो क्या क्या ये निर्धारित है, थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चाहे हम काल की ही बात ले लेते हैं, देश काल क्योंकि काल से ज्यादा अच्छी तरह से थोड़ा सा समझ पाएंगे हम। क्योंकि ईश्वर के हाथ में देश काल और निमित्त पूरा का पूरा निर्धारित नहीं है, वो सब स्वयं भी नहीं जानता। कैसे, इस बात को हम समझते हैं। कुछ तो है उसके हाथ में, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि कुछ उसके हाथ में है, देश काल और समय अपने हिसाब से वो करता है, उसकी व्यवस्था है। और कभी कभी तो वो आपस में ही सबको ऐसी व्यवस्था बना देता है कि आपस में ही सुलट लो, जो तुमने ये किया उसने किया, आपस में कभी कभी ऐसी व्यवस्था भी होती है। ईश्वर इस तरह से निमित्त बनाता है, लेकिन पूरा नहीं निर्धारण नहीं होता। वो कैसे, सारी बातें ईश्वर नहीं जानता। अब जैसे अब काल को ले लीजिए कि किसी ने कोई चोरी करी। अब चोरी करने के बाद वो चोर जो है वो लाया गया जज के सामने। अब वो जज ने जो उसको सजा सुनाई, अब वो ये बात और है कि जज ने उसको 1 साल के अंदर सजा दे दी, या 5 साल लग गए, या 10 साल लग गए, जितना भी समय लगा, चाहे देर हो गई, उसको सजा मिली। तो अब जब उसको सजा मिली तो उसका दंड अब समाप्त हो गया, क्योंकि ईश्वर अब नहीं दंड देगा, 2 बार तो दंड मिलेगा नहीं उसको। सामाजिक व्यवस्था में उसको दंड मिल गया, अब ईश्वर की ओर से उसका दंड समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर इसीलिए कहा कि ईश्वर की ओर से, कि ईश्वर सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं है। जब सामाजिक व्यवस्था में उसको दंड मिल गया तो ईश्वर की ओर से दंड उसका समाप्त हो गया। तो यहाँ काल जो है वो निर्धारित नहीं है, ध्यान दीजिए, लेकिन मिला उसको दंड। अब देश से भी क्या फर्क पड़ता है कि उसको इस कोठरी में डाला जाए जब सजा दी जाए, या उस कोठरी में सजा बिठाया जाए उसको, उससे क्या फर्क पड़ता है। देश का भी कोई निर्धारण, उसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है कि इस कोठरी में डालेंगे या उस कोठरी में डालेंगे। सजा तो सजा ही है, कोई सी भी देश में मिल जाए। तो देश काल के अतिरिक्त जो निमित्त है, निमित्त में भी देखिए क्या क्या कारण बन जाते हैं। निमित्त में अब कोई व्यक्ति रोगी हो गया, या किसी की मानसिक शारीरिक रोग तो है ही, वो कष्ट दे रहा है उसको, वो रोगी हो गया तो वो उसको भोग रहा है उसको। या फिर मानसिक स्थिति ऐसी हो गई, कहती है ना मानसिक ऊहा, कि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी खराब हो गई। अब हम देखते हैं आजकल कि कितने तनाव में आते हैं लोग और सुसाइड तक कर लेते हैं कि उसकी मानसिक जो मशीनरी है वो खराब हो गई। तो शरीर की मशीनरी खराब हो गई अगर, तो अब उसमें क्या ईश्वर का दोष रहेगा कि मैंने अगर मशीनरी खराब कर ली है किसी भी कारण से। अब कोई वॉशिंग मशीन अगर खराब हो जाती है, जड़ वस्तु है, खराब भी होगी, कार है वो खराब भी होगी, खराब भी होती हैं जड़ वस्तुएं। तो मशीनरी खराब हो गई, वो निमित्त बना। या कोई जानवर निमित्त बन गया, या फिर कोई प्राकृतिक प्रकोप निमित्त बन गया। तो इस तरह से कई कारण बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं भोग देने के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर निर्धारित करते, ये अवधारणा जो है ये नहीं लागू होती। क्योंकि अगर ईश्वर ही पूरी तरह से निर्धारित करे तो जीव की स्वतंत्रता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए कुछ कर्मों के लिए अनियत विपाकी भी कहा, क्योंकि व्यक्ति के पुरुषार्थ के ऊपर भी निर्भर करता है। ईश्वर का तो है ही व्यवस्था, ईश्वर जो दे रहा है वो नियत विपाकी। मैंने कहा जब वो पुनर्जन्म देता है, अदृष्ट जन्म वेदनीय में, वो प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार वो देता है, जो कि एक भविक है, एक जन्म में कुछ कर्मों का फल देता है। कुछ लोग कोई कह सकता है कि एक कर्म का अगले एक कर्म जन्म मिलता है। कोई ये कहता है कि सारे कर्माशय का जो संचित कर्माशय, ये नहीं होता, क्योंकि कर्माशय जो संचित कर्माशय वो तो बहुत बड़ा है। उस संचित कर्माशय में से प्रारब्ध के कर्माशय लेके ईश्वर जब पुनर्जन्म देता है जाति आयु भोग के रूप में, वो नियत है। लेकिन अनियत बहुत कुछ है जो कि देश काल और निमित्त को निर्धारित करता है। ईश्वर सब कुछ निर्धारित नहीं करता। तो ये हमको कुछ चीजें जो है वो समझनी चाहिए कि ईश्वर के द्वारा निर्धारित है बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ ईश्वर के द्वारा निर्धारित नहीं है कर्मफल। और इन सबके बावजूद हमको एक बात समझनी चाहिए कि हमको ऐसे कर्म करने चाहिए जो कि निष्काम कर्म हो, जो कि क्लेश से प्रेरित ना हो। पहले तो वो कर्माशय ही ना बने हमारा, पहली बात कि हमारा कर्माशय ही ना बने। अगर हम मुमुक्षु होना चाहते हैं, अगर हम ईश्वर को पाके मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहते हैं, जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, तो पहले तो हम सकाम और निष्काम को समझे। निष्काम करते हुए कर्म करते हुए
कर्माशय ही ना बने, और अगर कर्माशय बन भी गया है तो साधना के द्वारा उस कर्माशय में जो क्लेश था मूल, उसको दग्ध बीज करते हुए आगे बढ़े साधना में, ताकि वो जो कर्माशय है वो ही प्रभावी ना रहे और हमारा जो मुक्ति का मार्ग है वो खुल जाए, मोक्ष का मार्ग खुल जाए, वो हमारे लिए कर्माशय ही प्रभावी ना रहे। तो हमको ये बात तो पक्की समझनी चाहिए, और इस बात को समझते हुए हमको अपने जीवन को आगे और लेके जाना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबने ध्यान से सुना और आप सबने गूढ़ विषय को समझने का प्रयास किया। जितेंद्र तायल जी ने मुझे समय दिया, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी, बहुत सुंदर शब्दों में। एक सेकंड में जरा ये खोल दूं एक बार। जी, बहुत सुंदर चर्चा आपने की। कर्म का फल कैसे मिलता है, कब मिलता है, और तीन उसके विपाक होते हैं, जाति, आयुर्भोग, और उसमें भी विपाकी और नियत विपाकी और अनियत विपाकी अलग अलग उसकी श्रेणियां हैं। दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय है, क्लेश मूल कर्मा, क्लेश जो है वो हमारा मूल है कर्माशय का। ये बहुत सुंदर चर्चा सारी आपने की, और बहुत सुंदर तरीके से उसको विस्तार से आपने समझाने का प्रयास किया। यह विषय आज का थोड़ा सा गूढ़ है कंपैरेटिवली, लेकिन हम इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, और ये कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो लोग अभी एक बार में नहीं समझ पाए, मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसानी से समझ में आने वाला विषय नहीं है। एक दो बार एक उसे प्रश्न रिपीट करूं? करेंगे, समझेंगे, तब जा करके थोड़ा सा बुद्धि में प्रवेश करेगा। तो हम प्रयास करें इस विषय को समझने के लिए। योग दर्शन के अंदर बहुत सुंदर सूत्र दिए हुए हैं, उन्हीं की विस्तार से यह चर्चा आपने की है, क्योंकि सूत्र जो है वो सूत्र रूप में ही होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, और उनका आशय लेकिन बहुत बड़ा होता है। उनका विस्तार जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं। तो आपने उस चर्चा को बहुत विस्तार से रखा है। सूत्र तो आपने इसमें कितने कवर किए हैं? केवल क्लेश मूल है कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोग। और लेकिन चर्चा बहुत लंबी है, बात समझने के लिए बहुत सारी है इसके अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर चर्चा को हमारे बीच में रखने के लिए। कुछ इस तरह के विषय भी निश्चित रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम का समय समापन की ओर है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आए। सभी का धन्यवाद ज्ञापन भी करें आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की ओर से, और अपना भी आशीर्वाद आप दें आदरणीय उषा चित्कारा जी। एक प्रश्न पूछूं? तायल जी, एक प्रश्न पूछूं? आवाज नहीं आ रही मेरी। अपना माइक ऑन कर लीजिए आदरणीय उषा चित्कारा जी। हाँ जी, अब हो गया। हाँ जी, हो गया। हाँ, कोई somebody is asking some question? मैं पूछ रही थी, एक प्रश्न पूछना है, पूछूं? किससे? वो तो चले गए, उषा बहन जी ये भाई नहीं, साहब गई नहीं अभी। मैं अभी बोलने के बाद बताऊंगी। हो सकता अभी है गई मेरे नहीं है। बोलने में आपके सवाल का जवाब आ जाए। सभी को सादर नमस्ते, सभी को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? यस। ओके। तो आज सर का सरल सत्संग सरल ही था, लेकिन जितेंद्र जी ने कहा कि ये बाद में मुश्किल हो गया। उषा मलिक जी ने भी थोड़ा सा मुश्किल उसको कर दिया। तो ऐसा ही है, जिंदगी भी इसी तरह इतनी आसान नहीं, थोड़ी सी मुश्किल होती है। और अगर मुश्किल होती है तो उसका हल भी हर जगह होता है, हल भी हर जगह मिलता है। इससे पहले कि मैं उषा मलिक जी के प्रवचन पे आऊं, मैं पहले कुछ भजनों के बारे में क्या कहते हैं, समीक्षा कहते हैं, समीक्षा करती हूँ। हिंदी में क्या कहते हैं, एनालिसिस इंग्लिश में। तो सबसे पहले कौशल्या अरोड़ा जी ने बोला कि कर लो हजार तुम यतन, कर्मों का फल तो पाओगे। मतलब कि अगर कोई कर्म किया है तो उसका फल तो मिलेगा मिलेगा, आसान लैंग्वेज में कि कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। वो परमात्मा किसी को बख्शता नहीं है।
कोई भी जो कर्म है आपने किया है तो उसका फल, बात यह है कि हम लोग संसार में आए हैं तो हम भोग के थ्रू जाते हैं अपवर्ग में, पहले भोग करना ही पड़ेगा, ये रूल है। हमने पतंजल योग में भी ये पढ़ा कि ये रूल है कि योग पहले होगा, पहले भोग होगा, फिर उसके बाद योग होगा, भोग के बाद हम अपवर्ग में जाते हैं। तो भोग करते हुए कर्म तो होंगे ही होंगे, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। तो इसको कर्म कैसे हो, उषा मलिक जी ने भी बताया भी कर्म कैसे हो। कहते हैं कर्म ऐसे करो कि जिसमें कि आपका कर्माशय ना बने, जो क्लेश से प्रेरित ना हो, क्लिष्ट ना हो, निष्काम कर्म करो उन्होंने बताया। और क्लेशों को दग्ध बीज कर दो। तो ये इन्होंने रेफरेंस दिया है साधन पाद का, पतंजल योग वेद व्यास जी का जो व्याख्या की हुई है, उन सूत्रों का इन्होंने कुछ एक सूत्रों का इन्होंने व्याख्या की है। ये साधन पाद के सूत्र हैं और इसमें जो उन्होंने बताया वो तो मैं बाद में बात करती हूँ। तो मेरा मतलब कुछ एक जो भजन भी ऐसे थे जो कर्मों के ऊपर ही बेस्ड थे कि कर्म अच्छे करोगे तो फल अच्छा पाओगे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म, यानी जितने भी आपने कर्म किए हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा, उसमें माफी नाम का कोई शब्द नहीं है। हाँ, ये इन्होंने बताया उषा जी ने कि पतंजल योग के हिसाब से कुछ जो हमारे कर्म है वो दग्ध बीज हो जाते हैं एट ए लेटर स्टेज, जब हम योगी की अवस्था में पहुंचते हैं तो उसके लिए पहले कई स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, उसकी लंबी व्याख्या है। कृष्णा भाटिया जी ने तारीफ की परमात्मा की कि ओम नाम ही सुखदाई है, इसने कैसे अजीब भगवान ने कितना वंडरफुल तरीका है उसका बनाने का कि 5 प्राण और 5 तत्वों से मिला के ये दुनिया रची, शरीर रचा। सुदर्शन चौधरी जी ने भी बताया कि दातार तूने इतना दिया है, इतना दयालु है तो इतना कृपालु है कि शायद मेरी झोली में भी इतना नहीं आता था। फिर उसके बाद इसको जितेंद्र पायल जी ने बड़ा सुंदर सुधांशु जी का भजन बोल के उसको कंप्लीट किया। सुधांशु जी गाते थे, लिखा हुआ तो शायद पथिक जी का होगा कि मतलब मेरी झोली तंग थी, तेरे को देने में कोई तूने कसर नहीं छोड़ी। तो मतलब कि हमारी प्रेयर में भी कहीं कमी रह गई होगी जो हमें कुछ कम मिला, नहीं तो हमें परमात्मा ने इतना दिया है कि हम जितना थैंक्स करें उतना कम है। मैंने पिछली बार भी बताया था, सबसे अच्छा तो भगवान ने हमें ये शरीर दिया, इसका एक एक अंग कितना वैल्यूएबल है। एक भी अंग अगर काम ना करे तो आप अपने आप को बीमार कहते हैं, आप नॉर्मल से परे हट गए, एबनॉर्मल बन गए। तो परमात्मा ने आपको नॉर्मल शरीर दिया है, जाओ इस संसार रूपी समुद्र में अपनी जीवन रूपी किश्ती को स्मूथली चलाओ। इसके लिए आपने भगवान ने हमें यज्ञ की वाणी दी और यजुर्वेद के पहले मंत्र में जीने का तरीका बता दिया कि कैसे जियो। अपनी 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 काउंसलर्स, 19 सहायक दे दिए, इनकी सहायता से अपनी जीवन रूपी किश्ती चलाओ। कैसे करो? यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म करके। और यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। मैंने बताया था कि यज्ञ सिर्फ ओम स्वाहा आहुति देने का नाम नहीं है, वो देव यज्ञ है। ये सृष्टि भी यज्ञमय है। जो भी काम करो वो यज्ञमय हो, मतलब कि उसमें ऐसी भावना हो कि निष्काम भाव, निष्काम भाव से किया हुआ वो यज्ञ है। तो मतलब यज्ञ हम करते रहे, 5 तरीके के यज्ञ, वो बात अलग है। 5 महायज्ञ विधि में ऋषि दयानंद ने बताया, तो उसकी व्याख्या अलग करेंगे। तो सुदर्शन चौधरी जी ने ये बात बताई। वीना गांधी जी ने बहुत सुंदर भजन बोला कि प्रभु तेरा सहारा मुझे सदा चाहिए, चाहे इस संसार का सहारा मिले या ना मिले, मतलब जिसके ऊपर प्रभु की कृपा रहेगी उसके ऊपर और कोई चाहे कृपा करे या ना करे वो कोई जरूरत नहीं। मतलब परमात्मा की जो कृपाएं हैं वो इनकॉम्परेबल हैं, उनका कोई मुकाबला ही नहीं। पूनम अदलखा जी की माता जी ने अपनी श्रद्धा से भजन गाया, उनको अपनी यूथफुल टाइम याद आ गया कि कैसे वो समाज में जाती थी, कैसे गाती थी, और अभी भी वो अपनी सारी यादों को अपने दिल में संजोए हुए हैं। तो जो उम्र है वो मैटर नहीं करती। बात तो ये है कि उनका दिल अभी भी जवान है और जिंदगी को जिंदा दिल से जी रही हैं। और चाहे सांसों का उनको पता है, फैक्ट है, सांसों का क्या भरोसा, कब कभी रुक जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये पुराना चोला हट जाता है तो नया मिल जाता है। तो तेरे साथ जो जाएगा वो तेरे कर्मों की कमाई जाएगी, ये उन्होंने बताया। मैंने बताया कि जो बहुत सारे भजन हैं वो हमारे आज के प्रवचन पर ही
प्रवचन का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। विनोद बालाजी ने बोला कि प्रभु जी तेरे खेल बड़े निराले हैं, हिज वेज आर इनकॉम्परेबल एंड वेरीगेटेड क्रिएशंस इन नेचर उसने करी हैं, इसी फैसिनेटिंग एन्चांटिंग फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हैं, पत्तियां हैं, फ्लोरा एंड फौना उन्होंने डिस्क्राइब किया। लाजवंती जी कुकरेजा जी ने बोला कि उपकार तेरे भगवान हरगिज नहीं भुलाऊंगी, मतलब आई एम थैंकफुल टू यू गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, यू हैव एनरिच्ड मी विद दिस हेल्दी लाइफ। सबसे बड़ी बात यह है। भाई साहब ने बहुत सुंदर भजन बोला कि मैं नाम तो उनका नहीं लिखा हुआ था, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, कि मतलब जो है संसार। उसके बाद हमें जितेंद्र जी ने भी बताया कि संसार का मतलब ही है जो सरकता रहता है, चलता रहता है। अगर पतझड़ आती है तो उसके बाद बसंत आता ही आता है। ऋग्वेद का पहला मंत्र हमें बताता है, ओम अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम सनापते सोनवे अग्नि सुपाय भाव सचस्वाना स्वस्ते। मतलब कितना सुंदर है, अग्नि मीडे पुरोहितम यजस्य देव मृत्युजम, कि मतलब हम उस पुरोहित की, उस भगवान की ईड़े तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जिसने इन ऋतुओं को रचा, इतनी सुंदर संसार बनाया। और फिर उसके बाद गर्विता जी ने बहुत सुंदर भजन बोला कि विधाता तू खुद तो निराकार है और तूने संसार साकार बना दिया, मतलब दिस इज समथिंग सरप्राइजिंग। मतलब ये है कि हिज वेज आर वंडरफुल एंड हिज क्रिएशंस आर इनन्यूमरेबल एंड हिज क्रिएशंस आर इतनी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, जो कि और कोई नहीं बना सकता। तो भगवान ही सबसे उत्तम है, भगवान ही सबसे ऊपर है। आओ हम उसी की आराधना करें। अब हम आते हैं उषा मलिक जी के प्रवचन पे, कि उन्होंने बताया कि कर्म और कर्मों का फल कैसे मिलता है। ये इसकी व्याख्या उन्होंने मोस्टली योग दर्शन के साधनवाद के सूत्रों के बेस पर करी है, कि और सार ये बताया कि अगर हम क्लेशों से प्रेरित होकर कोई कर्म करेंगे तो कर्म आशय बनता रहेगा। मुझे ये क्लेशों की बात पढ़ के सुन के मुझे याद आ जाती है ग्रीक फिलॉसफी भी। ग्रीक लेटर्स हैं दो, एक है सिग्मा और दूसरा है कोपा। 6 सिग्मा है। सिग्मा का मतलब है क्वालिटीज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, कि स्पिरिचुअल लाइफ की 6 क्वालिटीज हैं जिनको हम सिग्मा कहते हैं ग्रीक में। वो है कंपैशन, कंपैशन होता है फीलिंग इन टू अदर्स, एम्पथी। एक तो होता है ना सिंपथी, दूसरों के साथ सहानुभूति। एम्पथी होता है कि जैसे दूसरा फील महसूस कर रहा है दुख को या खुशी को, हम भी उसी तरह उसके साथ मिलकर एक हो जाए, उसको कहते हैं कंपैशन। तो ये गुण हमारे में होना चाहिए, तो कर्म आशा नहीं बनेगा। मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। फिर ह्यूमिलिटी, नम्रता तो होनी चाहिए। अगर मन में हमेशा अभिमान रहेगा कि मैंने ये किया, मैं तो बकरी वाली मैं बन जाएगी, तो फॉरगेट अबाउट योर ईगो। मतलब ये क्वालिटी है ह्यूमिलिटी। और फिर है नेक्स्ट फॉरगिवनेस, की क्षमा करने की। कहते हैं फॉरगिवनेस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे माफ कर दो। ऋषि दयानंद को जहर दिया गया, ऋषि दयानंद ने अपने जहर देने वाले को कहा तू पैसे ले और भाग जा। इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल आपको बहुत मिल जाएंगे। फिर चौथी क्वालिटी है स्पिरिचुअल क्वालिटी है फ्रूटफुलनेस, कि मतलब आप जो काम कर रहे हो उसका किसी ना किसी को भला मिले, कुछ मिले। और फिर है पांचवा लव, प्यार करो ह्यूमैनिटी को। लव others as you love yourself, do unto others as you wish to be done by। ये है लव, प्यार। प्यार इज नॉट डिमांडिंग, प्यार इज ओनली सेक्रीफाइस, प्यार इज गिविंग नॉट टेकिंग। कितनी सुंदर बात है। माँ की जो ममता है ये अनकंडीशनल होती है। वो नहीं, ये नहीं सोचती कि मुझे बदले में कुछ देगा। बदले में बेटा ना भी कुछ दे, माँ की दुआएं निकलती है कि भाई जा बेटा तू जी, तू प्रोग्रेस कर और तू खुश रह, तू मेरी परवाह मत कर। ये है लव। फिर है चैरिटी। चैरिटी तो मतलब जब हम, मैंने कहा ना कि भोग से गुजरना है हमें, भोग से गुजर के फिर हमें अपवर्क पे जाना है, तो वो किससे होगी? वो निष्काम कर्म से होगी। चैरिटी, दान देना। दान दिया, दान देके भूल जाओ। कहते हैं कि दान दिया 100 हाथों से दान दो, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान दो। दान दो नीडी को। और ये हमारे आर्य समाज के सिद्धांतों में भी आता है। उसका 6वां नियम भी और 10वां नियम भी हमें ये बताता है कि हमें आर्य समाज का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है।
कि मतलब किस कोई नीडी है, कोई किसी को जरूरत है किसी चीज की, कोई क्लेश में है, दुख में है, आप उसको जितनी हेल्प कर सकते हैं करें। तो ये हैं कुछ स्पिरिचुअल क्वालिटीज जिनको मैंने गिनती में 6 क्वालिटीज बताया। 6 सिग्मा, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये 6 सिग्मा, इट्स ग्रीक ग्रीक लेटर। और ये क्वालिटीज वही हैं जो होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। और फिर है कि जिससे हम क्लेश से प्रेरित होकर काम करते हैं, इसके लिए मुझे वर्ड याद आता है ग्रीक का कोपा, KOPPA, कोपा, कोपा पाथ। 6 कोपा पाथ, ये है 6 वाइसेस, ये बुरी बातें हैं। एक है लस्ट, लालच, कोई भी काम करते हैं तो हम लालच से करते हैं, लालच बुरी बलाए कहते हैं ना, तो लोभ को नहीं करना चाहिए। एंगर, गुस्सा बड़ा बहुत भारी शत्रु है। कहते हैं जब गुस्सा आ जाए ना, तो एक हस्बैंड एंड वाइफ की जब शादी हुई तो उन्होंने आपस में ये तय किया, भी देखो हम जब हमें जब गुस्सा आए ना तो हम क्या करेंगे। कहते कि जब तुझे गुस्सा आए ना, उसने वाइफ को कहा, तो तू मतलब अपने काम में मस्त हो जाना, बोलना मत। और हस्बैंड को उसने कहा कि जब हस्बैंड ने कहा कि जब मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा घूमने। तो वो एंड में कहता है कि तो फिर मैं तो भाई साहब कैसा रहा आपका ये प्रण, कि गुस्सा करना है कि नहीं करना। तो भाई साहब कहते हैं कि मैं तो तब से गली में ही घूम रहा हूँ। तो, तो मतलब ये गुस्सा जो है बहुत बड़ी वाइस है, तो गुस्सा ना करें, इससे जिंदगियां खराब हो जाती हैं। और गुस्सा अगर आ जाता है तो उल्टी गिनती करें, गायत्री मंत्र करें, जबान को ताल्लु के साथ लगा लें, थोड़ी देर लंबे सांस लेने की कोशिश करें, ताकि वो गुस्से का मोमेंट निकल जाए। रिएक्ट करने की कोशिश ना करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्ट किया तो वो तो लड़ाई हो जाएगी, मारामारी हो जाएगी। ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, रोज अखबारों में भी आप पढ़ते हो और हम भी देखते रहते हैं अपनी आंखों से भी। तो ग्रीड नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। फिर अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, कि अटैचमेंट के साथ नहीं काम किया। आपने जिसने कहा ना कि राग इन्होंने इस्तेमाल किया, राग नहीं होना चाहिए। राग से जो प्रेरित होके काम होंगे वो अटैचमेंट है। तो राग से प्रेरित होके नहीं, बिना किसी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के आप काम करो, अटैचमेंट की फीलिंग से नहीं। फिर जेलसी, जेलसी तो मैंने बताया कि ईर्ष्या जो है ये मन का बहुत बड़ा दोष है। तो मन को ही हमने लगाम लगानी है। देखो हमारे जो इंद्रियां हैं ये मन के मन के साथ करती हैं, मन का साथ देती हैं। कर्म इंद्रियां भी, ज्ञान इंद्रियां भी मन का साथ देंगी जैसा मन करेगा। तो अगर अगर हमने मन को ही लगाम ना लगाई, अगर हमने मन को ही ना रोका, मन जहां भागता है भागने दो, तो इंद्रियां भी उसके पीछे ही भागेंगी ना, तो खुली छूट मिल गई। तो मन रूपी लगाम को हमने पकड़ के रखना है, ताकि हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां मन के अधीन होके ठीक काम करें। अगर हमारा मन ठीक रास्ते में होगा तो मन रूपी लगाम को हमने खींच के रखना है, जेलसी को नहीं आने देना। ईर्ष्या और द्वेष मन के बहुत बड़े शत्रु हैं, और ये अगर हट जाए तो मन में शांति शांति है। भगवान आपके मन में दर्शन देंगे और आपका कर्माशय बनेगा ही नहीं है। उषा जी के शब्दों में अगर बन भी गया तो वो मुक्ति का मार्ग बना देगा आपके लिए, ये जरूरी है। तो मैंने और छठा है ईगो। ईगो नहीं होनी चाहिए कि मैंने किया, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं सब कुछ नहीं, मैं तो अल्पज्य जीव हूँ। जानने वाला तो वो है, सब कुछ जानने वाला है। हाँ, मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं किसी का भला कर दूं वो अच्छा है। तो ये जो 6 वाइसेस हैं, ये आदमी को, आत्मा को, मन को उन्नति नहीं देती। दीज डू नॉट बिल्ड, दे ओनली इरोड। इरोड होता है घिसाते रहना, घिसा देती थोड़ी थोड़ी। किसको इरोड करती हैं? दे इरोड एंड ड्रेन इमोशनल एनर्जी। ये हम जो काम करते हैं इमोशंस में, भावनाओं में आके सोच के तभी तो करते हैं ना। तो हमारी जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, ये ड्रेन आउट हो जाती, इरोड हो जाती हैं, घिस जाती हैं, मिट जाती हैं, खत्म हो जाती है, धीरे धीरे पतली पड़ जाती हैं इन गंदी फीलिंग से, जिसको हम कोपा बात कहते हैं, जिसमें मैंने 6 वाइसेस बताई, और जो हम सबको, जिसको हम क्लेश कहते हैं। तो मैंने उषा जी के भाषण में से क्लेश को 6 कोपा के पास में बता दिया, और निष्काम करने वाले को 6 सिग्मा क्वालिटीज मैंने बता दी स्पिरिचुअल लाइफ की। तो ये अगर हमारे में आ जाएं तो हमारा जीवन फिर मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। वो साधन पाद के जो योग दर्शन में सूत्र हैं, उनके ऊपर चलकर हम ध्यान में बैठे, हम ध्यान लगाएं। ध्यान में बैठेंगे तो हमारा कुछ
बन सकता है, क्योंकि तब हमारा मन शांत होगा। इसमें जो 6 कोपा पाथ है, 6 वाइसेस है, ये नहीं आएंगी, इसमें ये क्लेश नहीं आएंगे, और 6 सिग्मा क्वालिटीज हमेशा आएंगी। 6 सिग्मा क्वालिटीज, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस, फ्रूटफुलनेस, लव, चैरिटी, ये सारे जो हैं ये एक्टिव रहेंगी। और ये एक्टिव फोर्सेस जो है ये दे बिल्ड अवर इनर बीइंग, यही हमारे अंदर स्पिरिचुअल लाइफ को बनाती हैं, एंड दे रिप्रेजेंट ग्रोथ एंड एनरिचमेंट। तो हम आत्मिक ग्रोथ चाहते हैं, हम आत्मिक एनरिचमेंट चाहते हैं, यही है आत्मिक एनरिचमेंट की आत्मिक ग्रोथ। जबकि हमें कर्म आशय बनेगा ही नहीं, हमने तो सब अच्छे काम किए, अच्छे काम किए तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया, बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, बहुत आसान भी है लेकिन बहुत मुश्किल भी है। तो इसको अगर हम धीरे धीरे फॉलो करें, ये फॉलो तब होएगा कि हम अपने मन को साफ रखें, हम अपने ईर्ष्या द्वेष को ना पालें, हम 6 सिग्मा क्वालिटीज को डेवलप करें, 6 कोपा पाथ को छोड़ दें, और मतलब क्लेशों को छोड़ के निष्काम भावना से काम करें। और इस तरह से हम अपने मुक्ति के मार्ग को बना पाएंगे। इस तरह से हम कर्मों का जो फल है वो हमें अच्छा मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। अब इस संसार में आए हैं, कर्म करने पड़ते हैं, कुछ खराब भी हो जाते हैं तो उसके लिए पश्चाताप भी होता है। लेकिन अगर कोई काम बुरा हुआ है तो परमात्मा ने वो अच्छे कामों का अलग ढेर लगाया हुआ है, ब्यौरा रखा हुआ है, और गंदे कामों का अलग रखा हुआ है। तो गंदे कामों का जो भी मिलेगा फल, वो मिलेगा, वो अलग मिलेगा, और अच्छे कामों का अलग मिलेगा। उसमें से कोई माइनस प्लस नहीं हो सकता। अगर 100 अच्छे हैं, 5 उसमें गंदे हैं, तो 5 वो माइनस या प्लस हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गंदा गंदा ही रहेगा, अच्छा अच्छा ही रहेगा। तो आओ हम अच्छा बनने की कोशिश करें, 6 ग्रीक क्वालिटीज को अपनाना शुरू करें, क्वालिटीज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाएं, और 6 कोपा पाथ को हम छोड़ दें, वाइसेस को छोड़ दें, क्लेश से प्रेरित कर्माशय ना बनाएं, और निष्काम भाव से काम करते हुए अपने इस कर्म फल की जो हमारी थैली है ये अच्छी बन जाए, और अंत में ऐसी हो जाए कि कर्म फल कोई रहे ना। एक बहुत सुंदर चैप्टर योग दर्शन में ही आता है, और बाद में वेदांत दर्शन में भी आता है, कि मतलब फिर कर्म फल की कोई ऐसी मनोस्थिति हो जाती है, एक ऐसी शरीर की अवस्था हो जाती है जब कोई वृत्ति है ही नहीं, ना अच्छा कर्म की ना बुरे कर्म की। तो सिर्फ आनंद ही आनंद है, सिर्फ भक्ति ही भक्ति है, सिर्फ ध्यान लग जाता है। अगर उस स्थिति पे हम पहुंच जाएं, जिसका हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, ये तभी होगा जब हम छोटे छोटे क्लेशों में ना पड़े, समाज की लड़ाइयों में ना पड़े, अपने आप को मुक्त रख के और अच्छा करके अच्छा जीवन बिताने का कोशिश करें, भगवान की तरफ ध्यान रखें, आनंद ही आनंद देखें, पॉजिटिविटी देखें, नेगेटिविटी ना देखें। पतझड़ आती है तो बसंत भी आती है। तो इसलिए अ, अगर पतझड़ आती है तो वसंत इज नॉट फार बिहाइंड, वो बहुत पीछे नहीं रहती, पीछे पीछे चलती है। दुख आ जाते हैं लेकिन सुख आता है। मन में सुख रखो, मन में क्लेश रखो, क्लेश ना रखो, मन में शांति रखो, और फिर देखो सब अच्छा ही अच्छा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए हमें एक नीति बनानी पड़ेगी, अपने लिए असूल बनाने पड़ेंगे, अपनी नीयत को साफ रखना पड़ेगा, और फिर हमें निर्णय करना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा कि हाँ ये बात है, मैंने ये करना है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई है घर में या समाज में कि लड़ाई के लिए सब तैयार है, तो हम भी अपने बुरा बोरी बस्ता उठा के लड़ने के लिए तैयार हो जाए? नो, यू कैन फाइट इट आउट, बट अदरवाइज नॉट फाइटिंग एज एज ऑपोजिशन। नहीं, हम ऐसा कोशिश करें कि हम सब एक होकर सारी मानव जाति को ऊपर उठाने की कोशिश करें। ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्व मार्यम अपघनन्तो अरावणा। कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। और फिर आवाज लगाते रहो यही कि इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा। कोई सुने ना सुने, माने ना माने, मुकद्दर उसका, हम अपना काम करते रहें। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम कह सकेंगे, हम पहले भी कहते होते थे, फिर से कह सकेंगे, एक देश प्रसूत सकाशाद जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। कि हे संसार के लोगों, आओ
अपने अपने चरित्र की रक्षा के लिए भारत में आओ और वैदिक संस्कृति को अपना के अपने जीवन का कल्याण करो, मुक्ति का मार्ग देखो, विश्व प्रेम का रास्ता बनाओ, विश्व गवर्नमेंट बने, विश्व प्रेम हो। इसी के साथ मैं जितेंद्र जी का धन्यवाद करती हूँ, उषा मलिक जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने दिल से मेहनत करके अपना प्रिपेयर करके अच्छा सा हमें प्रेजेंटेशन दिया। हम इसके लिए भाग्यशाली हैं और अपनी बहनों का, भाइयों का, सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने पेशेंट लिसनिंग दी। पेशेंट लिसनर्स भी बहुत कम मिलते हैं। तो इसी के साथ जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का पुनः धन्यवाद और अभिनंदन। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया, कंक्लूड किया। अपने भी आपने वैल्यू ऐड उसके अंदर दी, 6 सिग्मा की आपने बात की, और किन किन वैल्यूज को हम अपने जीवन में धारण करें, किन किन को हटाने का प्रयास करें, अपने कर्माशय को अच्छा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान, कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। तो जैसी गठरी हम ला देंगे वैसा ही हमारा किस्मत बनती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर कंक्लूजन के लिए, सुंदर तरीके से इसको पूरा सार प्रस्तुत किया। आइए, अब कार्यक्रम का समय बहुत आगे बढ़ चुका है, शांति पाठ करें और उसके बाद 1-2 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय गुरुवर विरजानंद की जय प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की, भारत माता की, गौ माता का पालन आर्य समाज अमर रहे, देश की ज्योति, जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को, सादर नमस्ते सभी का, सभी बहुत को बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। हाँ जी, अब आप प्रश्न पूछिए, कोई प्रश्न पूछना चाह रहे थे? मैं पूछ Somebody रही was- थी